हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फिर से आज आ गए हैं जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके। तो चलिए चलते हैं प्रश्न संख्या 1 की ओर। तो हमारा प्रश्न संख्या 1 है, भारत में न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण किससे व्यादेशित है? तो ऑप्शन 1 है संविधान की उद्देशिका द्वारा, ऑप्शन 2 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व द्वारा, ऑप्शन 3 है 7वीं अनुसूची द्वारा, ऑप्शन 4 है परंपरागत व्यवहार द्वारा। तो आपके पास 5 सेकेंड टाइम है। तो चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी राज्य के नीति के निदेशक तत्व द्वारा। तो आर्टिकल आर्टिकल 50 में ये बोला गया है, आर्टिकल 50 के अनुसार राज्य की लोक सेवा जो है न्यायपालिका से राज्य की लोक सेवा न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। अनुच्छेद 50 में ऐसा बोला गया है। चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का कहाँ उल्लेख है? तो ऑप्शन 1 है संविधान की उद्देशिका में, ऑप्शन 2 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व में, ऑप्शन 3 है मूल कर्तव्य में, ऑप्शन 4 है 9वीं अनुसूची में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व में। आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक राज्य के नीति के निदेशक तत्व का वर्णन किया गया। उसी में अनुच्छेद 51 जो है आर्टिकल 51 में ये बोला गया है। ठीक, तो आप पढ़ लीजिएगा आर्टिकल 51 क्योंकि बहुत लंबा चौड़ा ये आर्टिकल है। तो चलिए हम अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है, भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? आपको बताना है कि कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है। ऑप्शन 1 है मूल अधिकार, ऑप्शन 2 है मूल कर्तव्य, ऑप्शन 3 है राज्य की नीति के निदेशक तत्व, ऑप्शन 4 है मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य। तो आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 यानी कि राज्य की नीति के निदेशक तत्व। अगला प्रश्न है हमारा, संसदीय व्यवस्था वाली सरकार वह होती है जिसमें, ऑप्शन 1 है संसद के सभी राजनीतिक दलों का सरकारों में प्रतिनिधित्व होता है, ऑप्शन 2 सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाया जा सकती है, ऑप्शन 3 है सरकार लोगों के द्वारा निर्वाचित होती है और उनके द्वारा हटाया जा सकती है, ऑप्शन 4 है सरकार संसद के द्वारा चुनी जाती है किंतु निर्धारित समय अवधि के पूर्ण होने के पूर्व हटाई नहीं जा सकती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 2 यानी सरकार संसद के प्रति उत्तरदायी होती है और उसके द्वारा हटाया जा सकती है। अगला प्रश्न है हमारा, राज्यसभा की लोकसभा के समान शक्तियां किस क्षेत्र में है? तो ऑप्शन 1 है नई अखिल भारतीय सेवाएं गठित करने के विषय में, ऑप्शन 2 है संविधान में संशोधन करने के विषय में, ऑप्शन 3 है सरकार को हटाने के विषय में, ऑप्शन 4 है कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो चलिए आपका टाइम अब स्टार्ट होता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा हमारा ऑप्शन संख्या 2 यानी कि संविधान में संशोधन करने के विषय में। तो अगला प्रश्न हमारा है, भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि, ऑप्शन 1 है लोकसभा जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होती है, ऑप्शन 2 है सांसद संविधान में संशोधन कर सकती है, ऑप्शन 3 है राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है, ऑप्शन 4 है मंत्री परिषद लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या 4 यानी मंत्री परिषद है जो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। अगला प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में कोई विधेयक निर्दिष्ट किया जाता है तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? आपको बताना है कि जब संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होता है और उस टाइम अगर कोई विधेयक को रेफर कर दिया जाता है
तो इसे किसके द्वारा पारित किया जाना होता है? तो ऑप्शन एक है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। ऑप्शन दो है उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का 3/4 बहुमत। ऑप्शन तीन है सदनों का 2/3 बहुमत। ऑप्शन चार है सदनों का पूर्ण बहुमत। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या एक, यानी उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों का साधारण बहुमत। तो अगला प्रश्न पर चलते हैं और अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक सबसे बड़ी संसदीय समिति है? तो ऑप्शन एक है लोक लेखा समिति। ऑप्शन दो है प्राक्कलन समिति। ऑप्शन तीन है सरकारी उपक्रम समिति। ऑप्शन चार है याचिका समिति। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो, यानी प्राक्कलन समिति। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। अगला प्रश्न हमारा है संसद अंतर्राष्ट्रीय संधियों को भारत के किसी भाग अथवा संपूर्ण भारत में लागू करने के लिए कोई भी कानून बना सकती है? ऑप्शन एक है सभी राज्यों की सहमति से। ऑप्शन दो है बहुसंख्यक राज्यों की सहमति से। ऑप्शन तीन है संबंधित राज्यों की सहमति से। ऑप्शन चार है बिना किसी राज्य की सहमति से। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या चार, यानी बिना किसी राज्य की सहमति से ही कानून बना सकते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न पर चलते हैं। तो हमारा आखिरी प्रश्न है भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन अनिवार्य है? तो ऑप्शन एक है भारत के राष्ट्रपति। ऑप्शन दो है भारत की संसद। ऑप्शन तीन है भारत के प्रधानमंत्री। ऑप्शन चार है संघीय वित्त मंत्री। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन संख्या दो, यानी भारत की संसद। तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।